जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में आज हम दी हुई संख्याओं के प्रथम पांच गुणज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जानें कि गुणज किसे कहते हैं। तो दी हुई संख्या से जो संख्याएं कट जाती हैं, या ये कहें कि दी हुई संख्या से जो संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं दी हुई संख्या की गुणज कहलाती है। जैसे हम पहला सवाल ले रहे हैं। पहला सवाल में क्या दिया हुआ है? 3 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो 3 से कटने वाली सबसे पहली संख्या कौन सी होगी? तो 3 एकम 3, यानी 3 संख्या सबसे छोटी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 3 एकम 3, 3 लिख दिया। 3 का एक गुणज हुआ 3। अब दूसरा गुणज कौन होगा? 3 दूना 6, दूसरा हुआ 6। और तीसरी संख्या 3 त्रिको 9। और चौथा गुणज 3 का चौथा गुणज कौन होगा? 3 चौको 12। और 3 का पांचवा गुणज 3 पचे 15। इस प्रकार से 3 के प्रथम 5 गुणज आ गए। 3, 6, 9, 12, 15। आगे और हो सकते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज बताइए, इसलिए हम केवल 3 के 5 गुणज ही लिखेंगे। अब दूसरा सवाल लेकर के और स्पष्ट करते हैं। दूसरा सवाल है 4 के 5 गुणज लिखिए। 4 के 5 गुणज। तो 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। जिसका भी गुणज लिखना है उसका हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो 4 एकम 4। 4 का पहला गुणज क्या आ गया? 4। तो हम 4 रख दिए यहां। अब 4 का दूसरा गुणज लिखना है तो 4 दूना 8 हो गया। 4 का तीसरा गुणज क्या होगा? 4 तिहाई 12, तो यहां 12 रख दिया। 4 का चौथा गुणज 4 चौको 16, तो यहां 16 रख दिया। और 4 का पांचवा गुणज क्या होगा? 4 पंचे 20, 20 होगा। अब चूंकि हमको 5 गुणज ही बताना है, इसलिए केवल 5 लिखेंगे। तीसरा सवाल देखेंगे। 5 के 5 गुणज लिखिए। 5 के 5 गुणज बराबर। पहली कौन सी संख्या होगी? 5 एकम 5। पहली संख्या होगी 5। और दूसरा गुणज 5 का क्या होगा? 5 दूना 10, तो यहां 10 हो जाएगा। और तीसरा 5 तिहाई 15। और चौथा 5 चौको 20। और पांचवा कौन सा होगा? 5 पचा 25 आदि। इस प्रकार से हम 5 के 5 गुणज लिख दिया। कभी कभी गुणज पूछने में यह निश्चित कर देता है
कि इस संख्या से बड़ा गुणज नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे लगाते हैं, तो एक सवाल लेकर के उसको स्पष्ट करते हैं। चौथा सवाल है 9 के 4 गुणज जो 40 और 100 के बीच के हों। बराबर, यानी इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि 9 के हमको 4 गुणज लिखना, लेकिन शर्त क्या रख दिया है उन्होंने कि जो गुणज आएंगे वो 40 और 100 के बीच की संख्या होनी चाहिए। 40 से छोटी संख्या नहीं होनी चाहिए और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। किसका, जिसके गुणज पूछ रहा, 9 के गुणज पूछ रहा है तो 9 का पहाड़ा पढ़ना हम शुरू करेंगे। 9 एकम 9, 9 दूना 18, लेकिन 9 और 18 40 से कम संख्या है। 9 तिरका 27, 9 चौको 36, 36 भी 40 से कम है। 9 पना 45, 40 से बड़ी 45 है, इसलिए हम पहला गुणज लिखेंगे 9 का 45, 9 पना 45, और दूसरा लिखेंगे 9 छक्का 54, और फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 अट्ठे 72। अब चूंकि हमको 4 गुणज लिखना है तो हमने 4 गुणज लिख दिया। तो इस प्रकार से हम किसी भी दी हुई संख्याओं का गुणज आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सवाल आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।